हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे लंच चल रहा है हमारा और अभी आज अपनी दीदी को अपने हाथ से खिला रहा है क्योंकि प्रिशा का ना हल्का सा हाथ जल गया था। ये व्लॉग कौन से दिन का है? अष्टमी के दिन का है, जिस दिन मैंने कन्याओं को खाना खिलाया था। जी हाँ, मुझे पता है बहुत लेट हो गए हैं व्लॉग्स, बिल्कुल उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। पर हेल्थ इश्यूज़ में कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे जिस वजह से मैं रोज़ व्लॉग नहीं डाल रही थी। तो मैंने सोचा नए चैनल पर डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं अष्टमी का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो चलो मैं अभी खाना बना लेती हूँ। और आज हमने दोपहर बाद कन्याओं को खाना खिलाने का सोचा, क्योंकि कोई भी बच्ची घर पे नहीं थी, सब स्कूल गई हुई थी। तो फिर दोपहर बाद का ये टाइम है और मैं माता जी का खाना बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ लोग मुझे पूछते हैं ये क्या है, तो ये तसला है। इस स्टील की कढ़ाई है, पर इसे यहाँ गुजरात में तसला कहते हैं। तो मैंने चने उबाल के रख लिए हैं, काले वाले चने यानी देसी चने। उनको भिगो दिया था सुबह से और दोपहर में सीटी लगा के रख दिया और उसका पानी मैंने निथार दिया, मतलब पानी निकाल दिया। इस तरह से मैं माता जी का कुछ प्रसाद इस तरह से बनाती हूँ। तो आज साक्षात भगवान मेरे घर पे पधारने वाले हैं, क्योंकि कन्या पूजन को वही कहते हैं ना, मतलब घर पे साक्षात माता जी आती हैं। और ये देखिए, अदरक और हरी मिर्ची के टुकड़े हैं जो काटे हैं और हरा धनिया है। बस इन चीज़ों के साथ मैं माता जी के प्रसाद के देसी चने यानी कि लाल चने बनाती हूँ। तो मैंने तेल के अंदर हींग और ज़ीरा डाला है, फिर अदरक और हरी मिर्ची के टुकड़े डाल दिए हैं। वैसे कुछ लोग उबले हुए सिंपल भी रखते हैं, कुछ लोग ग्रेवी वाले बनाते हैं, पर मेरे यहाँ पे बरसों बरस से ये वाले चने बन रहे हैं। तो ऐसे माता जी का मैं प्रसाद बनाती हूँ। तो मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर डाल दिया। इसमें धनिया जीरा पाउडर ज़्यादा जाता है। और बस ये जो मैंने चने जो बॉईल करके पानी निकाल के रखे थे, इनको डाल दिया है, क्योंकि सिंपल मतलब सूखे चने ही बनते हैं माता जी के प्रसाद में, पर इस तरह से बनाओ तो ज़रा टेस्टी लगते हैं। और इसके बाद जब ये बनके तैयार हो जाएंगे तो इसके अंदर नमक और क्या बोलते हैं, नींबू का जूस या अमचूर पाउडर, कुछ भी डाल सकते हो आप, और खूब सारा हरा धनिया, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और साथ में हलवा और पूरी बनने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि माता जी का प्रसाद वही होता है। तो ये व्लॉग मैं एक्चुअली मेन चैनल पर डालने वाली थी, लेकिन लेट बहुत हो गए हैं, तो मैंने सोचा है लेट व्लॉग्स मैं यहाँ डालूंगी और जो रीसेंट व्लॉग्स हैं वो मैं वहाँ डालूंगी। तो आजकल मेरी दिवाली की सफाई और दिवाली की शॉपिंग चल रही है, वो आपको नए वाले मेरे मेन चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर थोड़ा ऐड कर दिया है, धनिया ऐड कर दिया है। और ये इस तरह से जब आप माता जी का प्रसाद बनाते हो ना, एक तो बच्चे शौक से खा लेते हैं, और मेरे घर में तो ये वाले चने सभी को बहुत पसंद है। इसमें धनिया जीरा पाउडर ज़्यादा जाता है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया है। कुछ लोग की शिकायत है, दीदी आप प्रमोशनल वीडियो बहुत डालते हो, डेली रूटीन कम डालते हो। तो आपकी शिकायत मैं अब दूर कर दूंगी। थोड़ा सा दिवाली का टाइम चल रहा है, आप लोग भी बिज़ी हो, देखो सब ठीक से देख नहीं रहे, और मैं भी बिज़ी हूँ मेरे घर में सफाइयाँ वगैरह में, तो इसी वजह से थोड़ा सा गैप आ रहा है। बट प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, मैं फटाफट सारे व्लॉग्स यहाँ डाल के पूरे कर दूँगी, और मेन चैनल पे रीसेंट व्लॉग्स। तो यहाँ मेरे चने जो हैं वो मतलब प्रसाद के चने मेरे बन के तैयार हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ हलवा, और पूरी बनाने के लिए मीनाक्षी आने वाली है, उसको बोल दिया है गर्मा गर्म पूरियाँ बच्चियों को मैं खिलाऊँगी। तो अष्टमी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। और आज का नहीं, एक्चुअली ये नवमी का दिन है, सॉरी, अष्टमी का दिन नहीं है। अष्टमी के दिन तो भाभी और मीनाक्षी आए ही नहीं थे, तो जिस वजह से मैंने नवमी को खिलाने का प्लान किया था। तो ये नवमी का दिन है जब मैं बच्चियों को खाना खिला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है और सूजी डाल दी है। ये मैं रेसिपी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं गुजराती स्टाइल में माता जी का प्रसाद वाला हलवा बना रही हूँ, यानी दूध वाला हलवा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी रामनवमी। हाँ। और अभी किचन में हम लोग कर रहे हैं काम, क्योंकि ये कंजिकाएं हमारी अष्टमी के दिन नहीं हो पाई थी, क्योंकि भाभी और मीनाक्षी दोनों छुट्टी पे थे। हाँ। तो आज हम कंजिकाएं खिला रहे हैं, लेकिन सुबह में कोई नहीं मिला, सारे बच्चे स्कूल में थे। तो हमने शाम को रखी है कंजिकाएं। तो अभी मेरा हलवा बन रहा है, आप देख ही रहे हो। दूसरा कैमरा देखिए यहाँ पे ऑन है, देखो देखो देखो। और मैंने हाथ जला लिए गाइस, बहुत जबरदस्त जलाया मेरे बच्चे ने। ये दुख बहुत रहा है, दिख कुछ नहीं रहा है, लेकिन हाँ यही है, जल रहा है काफी, दिख तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन हाँ बहुत कुछ हुआ है इसमें, बहुत तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी की। और अभी तो मैंने ये पहन रखा है क्योंकि इतना सारा काम करना है, अभी पूरियां वगैरह भी बनानी है। मीनाक्षी का कंफर्म नहीं है वो आएगी नहीं आएगी, अगर वो आई तो वो बनाएगी, नहीं तो मुझे बनाना है। मैंने सोचा पहले चने बना दूं, हलवा बना दूं,
उसके बाद में फिर मैं सूट वूट कुछ चेंज करूंगी। रामनवमी का नीचे फंक्शन है और आज हम लोगों ने हमारी तरफ से क्या क्या रखा है ये बताएगी। आज हमने हमारी तरफ से नाश्ते में पफ रखा है। लाइक हर रोज कुछ ना कुछ नाश्ता होता है गरबे के बाद, कोई ना कोई रखता ही है। कुछ टाइम पहले वड़ा पाव था, पोहा था, फिर बहुत कुछ हो चुका है। मतलब हम तो बीच में कितने दिन गए नहीं थी, मैं अभी गया था सिर्फ, तो वड़ा पाव पोहा था। ये लोग सिर्फ आई थिंक 4 दिन गए आज को मिला के। आज को मिला के आज चौथा दिन है। मतलब पूरे 9 दिन में से आज 4 ही दिन गए। बाकी के दिन हम नहीं गए। तो आज हमने रखे हैं पफ और बहुत सब दिखाएंगे आपको हम। कल आपने देखा होगा अष्टमी के व्लॉग में छोटी छोटी लड़कियां कितनी सुंदर लग रही थी, और वो गप्पू वाली को शूट किया था मम्मी आपने। किया था। वो एकदम मेरे बचपन जैसी लग रही थी। प्रिशा ज्यादा सुंदर थी, वो भी प्यारी थी बट प्रिशा वाज मोर फेयर एंड ब्यूटीफुल। मैं तो एकदम गोरी थी, एकदम गोरी। लाइक मेरे साथ भी लोग फोटो खिंचा के जाते थे। जैसे कल हमने उसके साथ फोटो खिंचाया जब मैं छोटी थी, तो मेरे साथ कितनी सारी मम्मी। एक बार तो मुझे याद है, एक माँ बेटी थी, हम लोग रिलायंस गए थे, मैं मम्मी मेरठ में, बिग बाजार। हाँ मेरठ में बिग बाजार गए थे मैं और मम्मी। और वहाँ पे एक मम्मा और बेटी आई थी, काफ़ी बड़ी बेटी थी, और वो मम्मा थी उसके साथ, और वो लोगों ने मेरे साथ फोटो खींचा और वो लोग चले गए। इतना मुझे याद। पापा ने बादाम काट दिए क्या? मैंने पापा को बादाम काटने के लिए दिए। मम्मी बना रही टेस्टी हलवा, जो कंजिका के बाद हर बार मैं बहुत मजे से खाती हूँ। और जो कंजिका से अगर कम बचता है तो हमेशा लड़ती है। हाँ, इसीलिए मैं ज्यादा ही बनवाती हूँ। जैसे आज ज्यादा बनवा रही हूँ मैं। मम्मी आज काफी सारा है ना, पता नहीं ये इसमें 4 गुना वो पड़ेगा ना, तो आई थिंक हो जाएगा ज्यादा। वैसे लड़कियां खाएंगी काफी कम, बिकॉज वो लोग हमारे बाद 2-2 घर जाने वाली है बेचारी। अभी जब मैं बुलाने गई थी, अभी जब मैं बुलाने गई थी तब ऑलरेडी वो खा रही थी। अभी हमारे घर रहेंगी, फिर एक और के घर जाना है, फिर एक और के घर जाना है। बेचारी कितना डालेंगी अपने पेट में। देखना पापा ने काटा क्या, मैं देख के बताती हूँ। विश करा दे। वो फोन पे बात कर रहे हैं पापा, मैं बाद में करवाती हूँ। एकदम चॉप कर दिए बादाम, एकदम चॉप कर दिए। आज है ना मम्मी पापा मतलब इन्होंने ना बादाम को चल रही है, इन्होंने ना बादाम को रुचि समझ के काटा है। दूध हो गया। हाँ, दूध हो चुका है यहाँ पे गरम। और ये सब तो वैसे भी शूट में आने वाला है, लेकिन ये अलग ही लगता है गाइस। कंजिका, फिर ये सब जो नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं ना, उसका माहौल, उसकी फील ही अलग आती है। फिर दिवाली का जो खाना होता है ना, वो तो मुझे नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल सच्ची बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे दूध लेने दो। हाँ, और आज बहुत सारी ब्लॉगिंग करेंगे हम। आज हम बहुत सारी ब्लॉगिंग करने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा हो गया ये ब्लॉग, बेचारी मम्मी को एडिटिंग में काफ़ी देर लगेगी। तो अभी मैं बंद करती हूँ। ये कितनी कटोरी? तो यहाँ पे बस हलवा बन के तैयार होने वाला है। तो लास्ट में गर्मा गर्म दूध इसके अंदर मैंने ऐड किया है, इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम, फिर जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहो वो सारे डाल सकते हो। तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल चेक कर लेना, मैंने बहुत बार ये वाले हलवे की रेसिपी शेयर करी है, और ये सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। यहाँ पे ये हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं सबसे पहले माता जी को भोग लगा दूंगी पूरी बनने के बाद, और फिर बच्चियों को बिठाऊंगी खाना खिलाने। प्रिशा जो है वो इनवाइट करके आ गई है। सब टाइनी सी गर्ल्स हैं। वाह, क्यूटी पाइज। ठीक है, तुम चाय बना रही हो? मैं मेरी पिगी बैंक में से पापा को 1-1 रुपए की कॉइन दे दी थी। हाँ, बच्चियों को हम वैसे तो गिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ भी लाके, बट फिर हमने सोचा कैश ही दे देते हैं। कन्वीनियंट रहेगा कि उनको जो खरीदना है वो ले लेंगे। यस, करवा ले। चल फिर कपड़े चेंज कर लेना। फिर हाँ, नीचे आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम। आप बैठिए। चारी आई। बाकी की लड़कियां आ रहे हैं। तो ये सारी ही बच्चियां घर पे आ चुकी हैं, और आज इन बच्चियों को देख के मुझे फिर से मेरी बेटी की याद आ गई, क्योंकि ये वॉइस ओवर करते हुए भी आंख में आंसू आ गए हैं। क्योंकि नवमी के दिन जब बच्चियां घर पे आई थी तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। हर साल जब भी कोई ऐसा कुछ होता है ना, जैसे जहाँ पे बच्चे ही बच्चे हों, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। क्योंकि कन्या पूजन के टाइम पे जब वो छोटी सी थी, तभी भी मैं कन्याओं को बुलाती थी और वो साथ में बैठ के खाती थी, जैसे कि प्रिशा खाती थी जब तक छोटी थी। तो इतनी सारी बच्चियां मेरे घर में आई, लेकिन मेरी खुद की बेटी मुझसे दूर है। जी गाइस, आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी है कि मेरी एक और बच्ची है जो मुझसे दूर है, मेरे साथ नहीं रहती है, मेरे एक्स हस्बैंड के पास रहती है। तो आज के दिन उसकी बहुत ज़्यादा याद आई मुझे, और मैं थोड़ी अपसेट भी हो गई थी थोड़ी देर के लिए, इसलिए बाद में मैं कैमरा पे भी नहीं आई हूँ। आप देखना व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं कैमरा पे दोबारा नहीं आई हूँ। मैं रो पड़ी थी,
और मैंने माता जी को बस इतनी प्रार्थना की कि माता जी उसको बस खुश रखना, वो जहाँ रहे बस सुखी रहे, क्योंकि बात उसके साथ होती है पर बहुत ही कम होती है गाइस। तो यहाँ पे बच्चों को हमने खाना खिलाने के लिए बिठा दिया था और सब मस्ती करते करते खाना खा रही थी। मतलब मैं बैठी हुई थी साइड पे, प्रिशा बैठी थी और प्रिशा बहुत ही प्यार से उनको खाना सर्व कर रही थी और कह रही थी मुझे मेरे बचपन के दिन मम्मी याद आ रहे हैं। और यहाँ पे प्रिशा रात का टाइम हो गया है तो नीचे जा रही है गरबा करने के लिए, और आज इसने मेरी वाली कुर्ती डाली है, साथ में ग्रीन चुन्नी बांधने की, क्योंकि बांधने की चुन्नियाँ ही गरबे में बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत सुंदर लग रही थी ये तैयार होके। और जब भी कभी ये इस तरह से तैयार होती है गाइज़, मैं कभी डिस्कस नहीं करती व्लॉग में, पर आप इसका मतलब ये ना सोचें कि मैं उसको मिस नहीं करती, मेरी दूसरी बेटी को। वो मेरा सबसे पहला बच्चा था जो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन जहाँ भी है वो ठीक है, भगवान उसको खुश रखे। और जब कभी भी फ्यूचर में वो मुझे मिलने कभी आई या मुझे परमिशन मिली, मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी उसका चेहरा। जो लोग कहते हैं ना मैं झूठ बोलती हूँ, उन्हें पता चल जाएगा कि यही सच है। तो नवमी के दिन यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, जहाँ पे गरबा करने प्रिशा आती है नीचे, और सब छोटे छोटे बच्चे देखो कितने अच्छे सजे हुए हैं। और यहाँ वापस से मुझे मेरी बच्ची की याद आई थी, क्योंकि जब वो छोटी सी थी तो मैंने एक बार उसको बटरफ्लाई बनाया था, उसके स्कूल में वो जा रही थी ना, तो उसको बटरफ्लाई बनाया था मैंने फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, अपने हाथों से तैयार करती थी मैं। इवन जब वो गरबा खेलती थी, नन्ही सी थी, यहाँ तो छोटी छोटी बच्चियाँ भी गरबा करती हैं, 2-3 साल की, देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ भी कर रही हैं, तो मैं उसे अपने हाथों से तैयार करती थी। और वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जैसे प्रिशा प्यारी है ऐसे वो भी बहुत क्यूट और बहुत सुंदर है। जब कभी मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा पाई तो आप खुद ही देख लोगे कि कितनी खूबसूरत है वो, और बहुत याद आई आज उसकी। यहाँ पे माता जी का गरबा देखिए इस तरह से बीच में रखा जाता है, वो माता जी की तस्वीर रखी थी ना। और आज यहाँ पे हमारे साइड से नाश्ता है, जो मतलब नाश्ता है वो हमारे साइड से है, वो आप आगे देख लोगे। बाकी गुजराती गरबा तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और देखो अभी ऑरेंज कुर्ते में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट हो गया है वो गरबा करने में। जैसे कि देखा जाए तो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और विवेक महाराष्ट्रन है, बट हम यहाँ गुजरात में रहते रहते हमारे बच्चे जो हैं वो गुजराती कल्चर में पूरे रच बस गए हैं। तो आप लोगों की दिवाली की तैयारियां कैसी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी आजकल कुछ ज़्यादा ही सुपर डुपर बिजी चल रही हूँ, जिस वजह से व्लॉग्स फटाफट एडिट करके डाल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह सब कुछ चल रहा है। जो आने वाले दिनों में आपको दिन के 2-2 व्लॉग करके मिल जाएंगे, और आप खुद देख लेना कि कितना बिजी रूटीन चल रहा था मेरा, जिस वजह से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। और चूँकि मुझे बाहर भी जाना है, मैं दिवाली के तुरंत बाद कहीं जा रही हूँ, वो भी आपको मतलब वही गुड न्यूज़ थी जो कि मैं देने भी वाली थी। तो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि क्यों मैं इतना बिज़ी रही हूँ पिछले कुछ टाइम से। हम लोग आज बहुत, मेरे फेस पिंक पिंक आ रहा है, चलेगा कुछ नहीं। आज हम लोग यहाँ पे नीचे हमारी तरफ से वो है नाश्ता है, सो हम लोग का ये रहा नाश्ता। सारे पफ रखे हैं यहाँ पे 2-2 बॉक्स भर के, एंड अभी हम वही लेके जा रहे हैं। सो बाद में दिखाऊंगी आपको, बाय।